मैं रीना हूँ। उम्र मेरी 28 साल है। शादी को 5 साल हो चुके हैं। पति मेरा शहर में नौकरी करता है। महीने में एक बार ही घर आता है। बाकी दिन मैं ससुराल में अकेली रहती हूँ। सास ससुर दोनों बुजुर्ग हैं। देवर अभी कॉलेज खत्म करके घर पर ही कुछ काम देख रहा है। आप सबसे एक छोटी सी विनती है, अगर मेरी यह सच्ची कहानी आपको छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली कहानी आपको तुरंत मिल जाए। हमारा घर छोटा सा कस्बा है, गलियां संकरी हैं। शाम को हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती है। पति जब घर आता है तो 2-3 दिन रहकर चला जाता है। बाकी समय घर खाली खाली लगता है। रातें लंबी हो जाती हैं। सास ससुर जल्दी सो जाते हैं। देवर अपनी कोठरी में किताबें लेकर बैठ जाता है। मैं आंगन में बैठी चांद को देखती रहती हूँ। एक शाम की बात है। पति फिर से शहर चला गया था। 2 दिन हो चुके थे। गर्मी बहुत पड़ रही थी। बिजली भी चली गई थी। मैं छत पर पानी का घड़ा लेकर गई। देवर भी वहीं बैठा था। उसने मुझसे कहा, भाभी, इतनी गर्मी में अकेली कैसे रह लेती हो? पतिदेव तो हमेशा दूर रहते हैं। मैंने हंसकर कहा, क्या करूं देवर जी, घर का काम तो करना ही पड़ता है। अकेलापन तो आदत सी हो गई है। वह पास आया, घड़े से पानी लिया और मेरे माथे पर हल्के से छींटे डाल दिए। अब ठंडक लगी। उसकी आवाज में हल्की मुस्कान थी। मेरी सांस अटक गई। उसकी उंगलियां मेरे माथे से बालों तक गई। भाभी, आपके बाल बहुत लंबे हैं, गर्मी में और भी भारी लगते होंगे। मैंने सिर झुका लिया। देवर जी, आप भी ना हमेशा कुछ न कुछ कह देते हैं। रात को खाना खाते समय सास ससुर जल्दी उठ गए। देवर बैठे रहे। उसने कहा, भाभी, आज चांद निकला है, छत पर चलें? हवा अच्छी लग रही होगी। मैं मना नहीं कर सकी। छत पर हम दोनों बैठे। आसमान साफ था। वह मेरे पास सरक आया। भाभी, पतिदेव जब आते हैं तो आपको कितना समय देते हैं? लगता है वे बहुत व्यस्त रहते हैं। मैंने धीरे से कहा, वे मेहनती हैं, घर के लिए कमाते हैं। देवर की आंखें मेरी आंखों में थीं। मेहनत अच्छी बात है, लेकिन घर की मेहनत भी तो कोई करता होगा ना। आप अकेली सारा बोझ उठाती हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उंगलियां गर्म थीं। आपके हाथ कितने कोमल हैं। घर का काम करते करते भी नरम रहे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वह छोड़ने को तैयार नहीं था। देवर जी, सास ससुर जाग गए तो? वे सो चुके हैं भाभी, आप इतना मत सोचिए। कभी कभी थोड़ा आराम भी जरूरी होता है। उसने मेरा हाथ अपनी हथेली में दबाया। मैं यहाँ हूँ ना, आप अकेली नहीं हैं। अगले दिन दोपहर में मैं रसोई में खाना बना रही थी। देवर अचानक अंदर आ गया। भाभी, पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। मैंने गिलास दिया। उसने गिलास लिया और मेरे कंधे को छूते हुए कहा, आपकी साड़ी आज बहुत सुंदर लग रही है, रंग आपके चेहरे से मिल गया है। मैं शर्मा गई। देवर जी, आप भी ना बातें बनाने में माहिर हैं। वह और पास आ गया। रसोई छोटी थी। उसकी सांस मेरे गाल पर पड़ रही थी। मैं बातें नहीं बनाता भाभी, सच कहता हूँ। आप जब घर में घूमती हैं तो लगता है जैसे कोई फूल खिल रहा हो। मैंने चूल्हे की तरफ पीठ कर ली। वह पीछे से आया। उसके हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। तनाव मत लीजिए, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। उसके अंगूठे मेरे कंधों पर हल्के हल्के घूम रहे थे। आपके कंधे इतने कसे हुए हैं, पतिदेव को बताना चाहिए कि घर का काम बांटना चाहिए। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसकी उंगलियों का दबाव अच्छा लग रहा था। देवर जी, काफी है। काफी नहीं है भाभी, आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा थकी हुई हैं। उसने मेरे बालों को एक तरफ किया। गर्दन पर उसकी सांस पड़ने लगी। अगर कोई आपके पास हो जो समझता हो तो कितना अच्छा लगे। मैं मुड़ी। हमारी आंखें मिली। दूरी बहुत कम थी। उसके होंठ मेरे होंठों के करीब थे। मैं पीछे हटी। देवर जी, रिश्ता है, सोचिए। वह मुस्कुराया। मैं सोचता हूँ भाभी, हर रात सोचता हूँ। शाम को बिजली आई, पंखा चलने लगा। मैं आंगन में बैठी कपड़े सुखा रही थी। देवर आया और मेरी मदद करने लगा। हमारे हाथ एक साथ कपड़े पर पड़ गए। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से लिपट गईं। भाभी, आपके नाखून गुलाबी हैं, बहुत सुंदर। मैंने हाथ खींचा। आप आजकल बहुत ध्यान देते हैं। क्यों न दूं? घर में और कौन है जो दे? उसने मेरी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा। उसकी उंगलियां मेरे कमर के पास से गुजरी। यह पल्लू बार बार गिर जाता है, मैं बांधूं अच्छे। मैंने सिर हिलाया। वह पास आया। उसकी छाती मेरे पीठ से छू गई। उसने पल्लू बांधा, लेकिन उंगलियां कमर पर टिकी रहीं। अब ठीक है, कहीं भी नहीं खिसकेगा। रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं चारपाई पर करवटें बदल रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। देवर खड़ा था। भाभी, पानी चाहिए था। गिलास नहीं मिला। मैं उठी, पानी दिया। वह अंदर आ गया। कमरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांदनी आ रही थी। भाभी, आप जाग रही हैं? नींद नहीं आ रही। नहीं, गर्मी है। वह मेरे पास बैठ गया। मुझे भी नींद नहीं आ रही। सोचता हूँ आप अकेली कैसे रह लेती हैं इतनी रातें। उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया, इस बार और मजबूती से। आपका हाथ कांप रहा है, ठंड लग रही है शायद।
ठंड नहीं है भाभी, कुछ और है। वह और करीब आ गया, उसकी जांघ मेरी जांघ से सट गई। मैं आपकी ठंड मिटा सकता हूँ, अगर आप चाहें। मेरी सांसें तेज हो गईं। देवर जी, रिश्ता तो दिल से होता है भाभी, खून से नहीं। उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। आपकी आंखों में अकेलापन है, मैं उसे भरना चाहता हूँ। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ मेरे माथे पर पड़ गए, फिर गाल पर। बोलिए ना भाभी, क्या आप भी यही महसूस करती हैं? मैं चुप रही। वह मेरे होठों के करीब आया। दूरी एक सांस की रह गई थी। तभी बाहर कुत्ते भौंकने लगे। मैं चौंक गई। वह पीछे हटा। कोई आ गया शायद। अगले 3 दिन ऐसे ही बीते। हर छोटी सी बात में छुआछूत बढ़ती गई। कभी रसोई में कंधा छू जाना, कभी आंगन में हाथ पकड़ लेना, कभी छत पर बालों में उंगलियां फेरना। उसकी नजरें हमेशा मुझे ढूंढती रहती। मैं भी अनजाने में उसकी तरफ देखने लगती। एक दोपहर बारिश आ गई, बिजली चली गई, घर अंधेरा हो गया। सास ससुर अपने कमरे में सो गए। मैं मोमबत्ती जला रही थी। देवर आया। भाभी, अंधेरे में अकेली मत बैठा करो। उसने मेरा हाथ पकड़कर मोमबत्ती अपने हाथ में ले ली। लौ की रोशनी में उसका चेहरा और भी करीब लग रहा था। आज रात लंबी होगी, बातें करते हैं। हम आंगन में बैठ गए। बारिश की आवाज आ रही थी। वह मेरे कंधे पर सिर रखे हुए बातें कर रहा था। भाभी, कभी सोचा है कि जिंदगी कितनी छोटी है? पतिदेव दूर रहते हैं, आप यहाँ सूखती जा रही हैं। सूखती नहीं हूँ देवर जी, घर संभालती हूँ। संभालना और जीना 2 अलग बातें हैं। उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। आप मुस्कुराती हैं, लेकिन आंखों में आंसू छिपे रहते हैं। मैंने देखा है। उसकी उंगलियां मेरे गाल पर थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। वह और पास आ गया। उसकी बाहें मेरी कमर में बंध गईं। आज रात मुझे पास रहने दो भाभी, बस इतना ही। मेरा शरीर कांप रहा था। उसकी छाती से मेरी छाती सट गई थी। सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। देवर जी, अगर कोई देख ले। कोई नहीं देखेगा। आज सिर्फ हम दोनों हैं। उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए, हल्के से, जैसे पूछ रहा हो इजाजत। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन पीछे भी नहीं हटी। वह और गहराई से चूमने लगा। उसके हाथ मेरी पीठ पर घूम रहे थे। साड़ी का पल्लू खिसक गया। उसकी हथेली मेरे कमर की नमी पर पड़ गई। मैंने उसके बालों में उंगलियां डाल दीं। रुक जाओ थोड़ा। रुक नहीं सकता भाभी, इतने दिनों से रोक रहा हूँ। उसने मुझे अपनी गोद में खींच लिया। मेरी साड़ी घुटनों तक चढ़ गई थी। उसकी उंगलियां मेरी जांघ पर रेंग रही थीं। आप कितनी नरम हैं, पतिदेव को पता भी होगा। मैंने उसका मुंह अपने हाथों से ढक लिया। मत बोलो, बस चुपचाप। वह चुप हो गया, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। मेरी साड़ी का आंचल खुल गया। उसकी सांसें मेरे गले पर पड़ रही थीं। मैं उसकी छाती से लिपट गई। बारिश बाहर जोरों से गिर रही थी। अंदर सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी। तभी अचानक आंगन के दरवाजे पर दस्तक हुई। सास की आवाज़ आई, रीना बेटी, पानी पीने को दो, प्यास लगी है। हम दोनों जैसे बिजली से चौंक गए। मैं झट से उठी, साड़ी ठीक की। देवर भी पीछे हट गया। मैं पानी लेकर सास के कमरे में चली गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब उठी तो देवर आंगन में बैठा था। उसने मुझे देखकर कहा, भाभी, कल रात माफ करना। मैंने हद पार कर दी। मैंने सिर झुका लिया। दोनों ने की। उसने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन इस बार कसकर नहीं। भाभी, मैं आपको सच बताता हूँ। पतिदेव ने मुझे कहा था कि वे जल्दी नहीं आ पाएंगे, और यहाँ आसपास कुछ लोग आपकी अकेली रहने की बातें कर रहे थे, गलत नज़र से देखते थे। मैंने सोचा, अगर मैं पास रहूं, थोड़ा सा दिखावा करूं, तो वे लोग दूर रहेंगे। लेकिन मैं खुद ही फंस गया। मेरी आंखें भर आईं। दिखावा शुरुआत में हाँ, लेकिन बाद में दिल लग गया। आप इतनी अकेली थीं। मैं सहारा बनना चाहता था, लेकिन रिश्ता पवित्र रखना चाहिए। कल रात जो हुआ वह गलत था। मैं वादा करता हूँ, आगे से सिर्फ भाभी की तरह सम्मान दूंगा। मैं रो पड़ी। उसने मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया, लेकिन इस बार सिर्फ भाई जैसी मोहब्बत से। आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है भाभी। पतिदेव जब आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। घर का काम बांटने को कहूंगा। आप अकेली मत रहिएगा। उस दिन के बाद देवर ने दूरी बना ली, सम्मान के साथ। जब पति आया तो उसने सब कुछ बता दिया, बिना ब्यौरा दिए। पति ने समझा और घर आने का समय बढ़ाने का वादा किया। आज भी जब अकेलापन घेरता है तो याद आता है वह रात, लेकिन याद आते ही दिल कहता है कि रिश्तों की मर्यादा ही सबसे बड़ा सुख है। गलत कदम उठाने से पहले रुक जाना ही असली हिम्मत है। आप सबने मेरी कहानी सुनी। अगर आंखों में आंसू आ गए हों या दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।